हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछले हफ्ते हम विभिन्न नरकों का विवरण सुन रहे थे। उसको सुनने के बाद में परीक्षित महाराज के हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न होती है और उस करुणा के कारण वो कुछ प्रश्न पूछते हैं और बाद में सुखदेव गोस्वामी उसके उत्तर देते हैं। इन सब की चर्चा आज हम लोग करेंगे। उसके पहले हम लोग प्रार्थना कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सागरजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्तकांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि। अचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम राम राम। हरे कृष्णा। तो जैसा कि हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे कि परीक्षित महाराज जब अलग अलग नरकों के विवरण सुनते हैं तो उनका हृदय विदीर्ण हो जाता है। उनके हृदय में बहुत करुणा उत्पन्न होती है। उनको लगता है किस तरह से इन जीवों को इतने भयंकर नरकों से बचाया जा सके। तो फिर वो कहते हैं परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कि हे सुखदेव गोस्वामी, आपने हमको निवृत्ति मार्ग के बारे में बताया, जिसके द्वारा व्यक्ति धीरे धीरे करके अलग अलग लोगों से गुजर के ब्रह्मलोक तक पहुंचता है और उसके बाद ब्रह्मा जी के साथ में मुक्ति प्राप्त करता है। तो ये आपने दूसरे स्कंद के पहले और दूसरे चैप्टर में बताया था। फिर आपने प्रवृत्ति मार्ग के बारे में बताया, जिसके द्वारा व्यक्ति स्वर्ग आदि लोगों में जाकर भोग करता है, अपने अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति करता है। ये आपने तीसरे स्कंद के 32 नंबर चैप्टर में बताया। और अभी अभी आपने 5वें स्कंद के 26 नंबर चैप्टर में पापों के परिणामों के बारे में बताया था। फिर चौथे स्कंद में आपने पहले मनवंतर के बारे में बताया था, जिसमें स्वयंभू मनु राजा थे। फिर चौथे स्कंद और 5वें स्कंद में आपने उनके जो पुत्र थे प्रियव्रत महाराज उत्तानपाद, उनकी वंशावली का विवरण दिया आपने। और अभी अभी आपने 5वें स्कंद में अलग अलग द्वीपों, वर्षों, समुद्रों, पहाड़ों, नदियों, अलग अलग उद्यान, पेड़, पृथ्वी, ऊंचे लोग के ग्रह, नीचे लोग के ग्रह, सब कितने बड़े बड़े हैं, छोटे छोटे हैं, इन सब के बारे में आपने बताया। लेकिन जब मैंने नर के बारे में सुना तो इन सब जीवों के बारे में चिंता मुझे बहुत होने लगी। तो हालांकि परीक्षित महाराज स्वयं प्राण छोड़ने वाले हैं,
लेकिन उनको चिंता किसकी है? जो लोग नरक में दुःख प्राप्त कर रहे हैं और उनके विषय में वो प्रश्न पूछते हैं। अधुनेह महाभागा यथैव नरकान्नरः नानोग्रयात् नान्येयात् तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। कहते हैं कृपा करके आप बताइए किस तरह से जो मनुष्य हैं वो नरकों में होने वाले दुख से मुक्त हो सकते। नरकों में जो भयंकर दुख मिलते हैं, प्रताड़ना मिलती है यमदूतों के हाथों से, उनसे जीव कैसे मुक्त हो सकते हैं? कृपया करके इसके बारे में हमको बताइए। और सुखदेव गोस्वामी एक दक्ष अध्यापक की तरह, एक्सपर्ट टीचर की तरह, वो अभी क्या करते हैं, परीक्षित महाराज को टेस्ट करना चालू, देखना चाहते हैं कि जो अभी तक मैंने बताया वो परीक्षित को समझ में आया या नहीं आया। इसलिए वो कहते हैं कि परीक्षित, अगर व्यक्ति प्रायश्चित नहीं करता है उन पापों के लिए जो वो मन से कर रहा है, वचन से कर रहा है, मतलब बोलकर, और अपने कृत्यों द्वारा कर रहा है, एक्शंस द्वारा कर रहा है, तो फिर उस व्यक्ति को निश्चित ही नरकों का वास करना पड़ता है मृत्यु के पश्चात। तो जिस तरह से एक दक्ष चिकित्सक, एक्सपर्ट डॉक्टर, वो रोगों का की जो क्रिया चल रही है, रोग कम है, ज्यादा है, उसके अनुसार क्या करता है, दवाई देता है। उसी तरह से शास्त्र भी उस चिकित्सक की तरह है, डॉक्टर की तरह है, जो व्यक्ति के पापों के अनुसार उसको प्रायश्चित बताते हैं। जो पाप थोड़े बहुत हैं उनके लिए प्रायश्चित भी थोड़ा बहुत होता है। लेकिन जो पाप बहुत घोर पाप होते हैं, जैसे ब्राह्मण की हत्या करना, या फिर किसी की स्त्री का हरण कर लेना, बलात्कार करना किसी के साथ, किसी को मर्डर कर देना, उसके लिए क्या होता है, दंड भी बहुत कठोर होते हैं। तो इसीलिए उनसे जो बचने का उपाय है, प्रायश्चित है, वो भी कैसा है, गंभीर है, स्ट्रांग है। हम्म? तो इस तरह से व्यक्ति को प्रायश्चित के द्वारा अपने पापों से मुक्ति प्राप्त कर लेनी चाहिए, इससे पहले कि मृत्यु आकर उसको मौका ही न दे। तो जब परीक्षित महाराज ये सॉल्यूशन सुनते हैं कि ये उपाय बताया हमारे गुरु जी ने, तो वो क्या कहते हैं, वो अपना अनुभव शेयर करते हैं। दृष्टा सुताभ्याम यत् पापम जानन अपि आत्मनो हितम करोति भूयो व्यवसः प्रायश्चित्तम अथो कथम। तो कहते हैं दृष्टा सुताभ्याम यत् पापम जानम अपि आत्मनो अहितम, कि दृष्टा मतलब देखकर भी, सुनकर भी, जिस जीव को पता है कि ये पाप हमारे लिए अंत में कष्ट का कारक बनने वाला है, कष्ट देने वाला है, फिर भी करोति भूत भूयो विवसः, विवशता के कारण व्यक्ति फिर से पाप करता जाता है, करता जाता है, करता जाता है। प्रायश्चित्तम अथो कथम, तो क्या फायदा प्रायश्चित का? जैसा कि आपने देखा होगा कि चोर चोरी करते हुए पकड़ा जाता है, जेल में उसकी बहुत पिटाई होती है, अनेक तरह के दुख प्राप्त करता है, लेकिन जब वो जेल में जाता है, अन्य चोरों से मिलता है और चोरी करने के नए नए ट्रिक सीख के आता है कि अगली बार कैसे चोरी करेंगे
इस तरह से करेंगे कि पकड़े ना जाए। तो परीक्षित महाराज कहते हैं ऐसे प्रायश्चित का क्या फायदा, क्योंकि क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति